कहते हैं गोपियों ने नारद जी को पूछा कि महाराज, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम भगवान की दासी बनना चाहती हैं, जन्म जन्म ठाकुर जी के चरणों की दासी बनना चाहती है, और कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण मिल जाएं। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, कार्तिक महीना होए, जमुना जी में स्नान करो और देवी भगवती की रेत की मूर्ति बना करके उसमें धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाए भगवती का, दुर्गा का। जब भगवती प्रसन्न हो जाए तब उनसे आपने भगवान के चरणों की भक्ति मांगना। भगवान की भक्ति मांगना, भगवान की लगन मांगना, हमें भगवान के चरणों की दासी बनाओ, हमें उनकी भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो नारद जी ऐसा बता गए। तब गोपियों ने कार्तिक महीने में एकदम जमुना स्नान कर दिए थी, दूसरा वो व्रत कर दिए थी। एक समय भोजन करती थी, कोई फलाहार करती थी और जमुना मैया का स्नान करती थी और दुर्गा मैया का पूजन करती थी गोपी। और इस मंत्र का उच्चारण करती थी, कात्यायनी महामाया महाजोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में करुते नमः। इस मंत्र का जाप करती थी। हे कात्यायनी मतलब हे दुर्गा भवानी, हे आदिशक्ति भवानी, हे महामाया, हमें जो नंद बाबा का बेटा कृष्ण है, हमें उनके चरणों की दासी बना दो, हमें उनके चरणों की भक्ति दे दो। भक्ति दान मोहे दीजियो गुरुदेवन के देव, और तो कुछ मांगू नहीं निश दिन ठाकुर से। तो गोपियां रेत दी मूर्ति बना दी थी माता दी, और उसका पूजन करती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपियों के भक्ति प्रेम की परीक्षा भी करनी चाहिए कि उनके अंदर मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो एक दिन गोपियां स्नान करने गई और उस समय भगवान की आयु 6 वर्ष की थी। 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 6 वर्ष की थ
तो गोपियों के वस्त्र उठा करके प्रभु वृक्ष पर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके निकली तो वस्त्र नहीं। तब इधर उधर देख रही है भी कौन हो, पानी में ही छुपी हुई अपने अंगों को ढक करके। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान ने कहा तुम एक एक करके आओ और वस्त्र ले जाओ। तब वस्त्र ले गई गोपियां। तब राजा परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु आप हे सुखदेव जी महाराज, ऐसा ठाकुर जी ने ऐसी लीला क्यों की? तो भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि जिस वेले असी भी कोई चीज़ लेनी हुंदी ना तो उन्होंने ठोक बजा के लेंदे। तो भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा करके उनको पक्का करके फिर ग्रहण करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। दूसरी बात यह है कि वस्त्र नहीं चुराए, चुराए अज्ञानता, चुराया अहंकार, चुराया क्रोध, चुराया लोभ, अहंकार। भगवान ने इनकी चोरी की और निर्मल हो गए।